हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीमेस विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के हमने टारगेट बनाए। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो 2020 का एग्जाम होगा उसमें प्री का जो एग्जाम होगा उसमें 50 में से 50 मार्क्स हम लेके आएंगे। ये अभी हमारा पहला टारगेट है। ऐसा छोटा सा टारगेट है ये पहला। फिर अगला टारगेट होगा मेंस में 200 में से 200 मार्क्स का। तो उसके लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये सबको पता है। आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के लिए 100 डेज का प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और इस 100 डेज के प्लान में हम पूरे के पूरे 50 के 50 मार्क्स लाएंगे। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे नहीं कि सारा हम कैसे करें, तो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। बेस्ट शो ट्रिक होंगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो आप अपने आप पे इजीली सारा पेपर विथ इन टाइम और सही सही कर पाए विदाउट एरर के। तो पूरा 100 डेज जो प्लान है उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको दोस्तों। थोड़ा सा ब्रीफ ये है, पार्ट ए है इसका कि अपन डेली 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है दोस्तों पूरे 100 दिन तक मिलेगी। ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है पूरे 100 दिन तक मिलेगी। और पूरे 100 दिन तक आपने यदि ये क्वेश्चंस कर लिए तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, इस 100 डेज के प्लान में जो, और ये फ्री है प्लान, ये ध्यान रखना, फ्री प्लान है ये, फ्री। घर बैठे, कोरोना के समय घर बैठे हैं और इसलिए ये फ्री है कि घर पे भी हम अच्छे से कैसे कर पाए। दूसरा काम हम क्या करेंगे दोस्तों? दूसरा काम जो हम करने वाले हैं, दूसरा काम वो अपना चल रहा है, अभी पहले से ही चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे को एसएससी मेंस 2013 से, सैटरडे संडे को एसएससी मेंस 2013 से 19 तक के सारे जितने भी पेपर हुए हैं उनका टॉपिक वाइज विश्लेषण, टॉपिक वाइज जो है सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल ढूंढना होगा, ये है वाईफाई स्टडी। वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाके आप नैरा सर लगाओगे, वाईफाई स्टडी नैरा सर जब लिखोगे तो वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने सारे ये पेपर्स करवाए हैं। और ये लाइव क्लास होती है दोस्तों। ये क्लास जो होती है वो लाइव होती है। कितने बजे होती है? 9 से 11 होती है, सैटरडे संडे को सुबह 9 से 11। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो पार्ट है वो है डेली का। डेली प्रतिदिन, प्रतिदिन मंडे से लेकर सैटरडे तक, प्रतिदिन मंडे से सैटरडे तक शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे जो प्राइम टाइम है उस टाइम पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूं। और ये भी सेशन फ्री होता है दोस्तों, जिसमें पूरा बेसिक से पढ़ाता हूं और साथ में लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ मैं सोल्व करवाता रहता हूं। तो ये है आपका शाम को 9 बजे का लाइव बेसिक प्रैक्टिस सेशन जो होता है अन अकेडमी पर। जो कहाँ होता है? अन अकेडमी पर। तो ये 100 डेज का प्लान है जिसके प्लान के 3 हिस्से हैं। और इन तीनों हिस्सों को यदि आपने मेरे साथ बिताया तो ये कन्फर्म है 100 दिन बाद या 80 दिन बाद जब आपकी एग्जाम होगी तो आप 100% स्कोर करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। याद रखो, जब अनअकैडमी पर कुछ भी आप कर रहे हो तो कोड ध्यान रखना, मेरा नैरा 10 है। ठीक है, तो ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है? तो नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों के बराबर है, ऐसा हमें कहा गया है। तो पाई से तो पाई कट गया। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ट्रिपलेट याद करो, 15, 8 और 17 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 17 होगी उसकी रेडियस। बोलो ठीक है क्या? बात समझ में आई क्या आपको? और बात समझ में आई तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ओह कितना आसान क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है जी। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। कुछ लोग वैल्यू पुट करके करते हैं, नहीं ये तो सीधा सीधा याद रखना है यार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो हमें याद रखना है। आगे बढ़े।
कह रहा है x का y% y के 30% के बराबर है। ध्यान दो, परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, y चाहिए तो y की वैल्यू 22 होगी और x की वैल्यू 30 होगी। 22/30 का रेशियो 11:15, तो 11:15। ध्यान रखना, पहले y चाहिए तो y की वैल्यू ये होती है। इसको हमें सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करना है। दोस्तों मैं हर क्लास में बता रहा हूं, आजकल एक ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है कि एक बोर्ड मास पर ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, और इसमें छोटी सी मिस्टेक होती है, उससे आंसर भी मिलता है, ये भी कन्फर्म है। ध्यान दो, यदि मैं इसका सम कर दूं तो ये मेरा बन रहा है 8.9, 8.9 माइनस का बन रहा है, और 8.9 माइनस का बन रहा है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। कितना बनेगा? 1.8 प्लस बन जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 4.1। 4.1 में से 3.2 माइनस करें तो 0.9 बनेगा, ये भी 0.9 है, और 0.9 में से 0.9 माइनस करते हैं तो आंसर बनता है 0। अब गलती से यदि ये प्लस हो गया तो भी आंसर मिलेगा। इसलिए याद रखें, बोर्ड मास में छोटा सा ध्यान रखना है कि जब सबसे पहले इन दोनों को सोल्व किया, माइनस माइनस के माइनस का आया, तो जो वैल्यू आई वो प्लस की आएगी, आगे प्लस में जोड़ दो, ये घटाओ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? या तो क्यूब कर लो, या तो इसका क्यूब कर लो, या दिख रहा है देखो इसकी वैल्यू 2 रखने पर, ऐसे सोचा 4 और 2 6 होता है, इसकी वैल्यू 2 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, वैल्यू 2 रख देता हूं, और वैल्यू 2 रखने पर मेरा आंसर आ जाता है 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 तो 72। ऐसे छोटे छोटे काम भी आपको सीखने हैं। जब आप प्रैक्टिस सेशन में रहें तो इन चीजों को भी सीख के जाना है। क्यूब करना है ये तो सभी करेंगे, पर कहीं यदि आप दिमाग लगा के किसी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे चले गए तो आपकी रैंक कितनी बढ़ जाएगी वो आपको खुद को नहीं समझ में आना। क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, 8 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या वाला वृत्त है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाएं होंगी, दो समांतर रेखाएं होंगी, तो एक समांतर रेखा ऐसे होगी, ठीक है, दूसरी समांतर रेखा ऐसे होगी, इन दोनों के बीच की दूरी आपको चाहिए, तो ये तो व्यास होगा भाई। यदि दोनों पैरेलल लाइन यदि हमारे पास है तो इनके बीच की दूरी तो व्यास के बराबर होगी, तो रेडियस यदि 8 है तो दूरी हो जाएगी 16। बोलो ठीक है क्या बात? हाँ जी बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? चलो तो एक बार स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एक बार देख के कोशिश करें करने की, क्या क्वेश्चन है। ये कन्फर्म है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आता है ऐसा मुझे पता है, और कन्फर्म आता है और आना चाहिए, नहीं आता है तो इसका मतलब अभी भी टाइम है, सीख लो वरना एग्जाम में आप परेशान हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 21 और 20 हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 21 और 20 हैं। त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, तो ध्यान दो देखो ये 21 और ये 20 है तो ये 29 होगा, और परिवर्त की त्रिज्या इसका आधा होता है, 29 का आधा कर दो तो 14.5 हो जाएगा। क्या बोलो भाई, हाइपोटेन्स का आधा ही तो होता है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है वो कर्ण का आधा होती है, सबको पता नहीं है तो याद कर लो। क्या कह रहा है पढ़ो। यानी कोई भी पेपर, हम दोस्तों 12वां पेपर सोल्व कर रहे हैं, 12 पेपर सोल्व कर चुके हैं। अब तक आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है थोड़ा सा अच्छा है दोस्तों। यदि आप चाहते हो ये सीरीज 100 डेज तक कंटिन्यू रहे तो दोस्तों इसमें ओनली फायदा आप लोगों का है, ये कंफर्म है। यदि आप चाहते हो ये सीरीज 100 डेज तक कंटिन्यू रहे तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगला वीडियो भी यार मुझे इसी एनर्जी के साथ बनाना है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। 10 घंटे 12 दिन तक काम किया तो टोटल 120 घंटे का काम है। कह रहा है कितने घंटे प्रतिदिन 8 दिन में काम करे, तो इक्वल टू 8 इंटू एक्स कितने घंटे, तो 15 आंसर हो जाएगा। 15 8 120 होता है। कह रहा है वेतन के प्रतिशत रूप में सबसे कम बचत किसका है, सबसे कम बचत किसका है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, फटाफट बताओ सबसे कम बचत किसका है। तो बचत कौन सा है भैया, बचत कौन सा है, बचत है ये वाला ग्रीन वाला। तो 12 से डिवाइड करो यहां, तो 12 चौक 48, 12 5 60 तो होता नहीं है, 12 चौक 48 के बाद कितना बचा, 48 के बाद 7 और 5 बचा, तो 12 6 72,
ठीक है, यहाँ 46 आ रहा है, यहां भी निकालो, यहां निकालेंगे तो 18 5 90, 18 5 90, 18 3 54, 53 आ रहा है। यहां भी निकालो, 15 6 90 हो जाता, लगभग 6 जा रहा है। ठीक है, यहां निकालो तो 16 5 80, 16 6 96, लगभग 5 पॉइंट समथिंग जा रहा है। 16 5 80, 80 के बाद बचा 14, तो 16 8 होता है, 8 5.8 के समथिंग जा रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान दो, देखो कह रहा है सबसे कम बचत कहाँ है, सबसे कम बचत तो भैया ए में है, ये 46 ही है, तो इसलिए ए आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी बताओ, टेन थीटा बराबर ये है, तो दोस्तों कुछ सोचना ही नहीं, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, यानी साइन की वैल्यू 20 है, कोस की वैल्यू 21 है, साइन की वैल्यू 20 है, कोस की वैल्यू 21 है, तो -1/41 आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें नहीं है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक रैंक जो है वो आपको अपने इतने ऊपर ले जाएगा कि जो आपका सपना है कि मैं भरतपुर में नौकरी करूं, मैं चूरू में नौकरी करूं, मैं सिक्कर में नौकरी करूं, मैं कोटा में नौकरी करूं, वहां सेंटर की नौकरी भी आप अपने सपनों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं यदि आप अपनी रैंक सुधार लेते हैं। और अब 80 85% वालों का सिलेक्शन होगा, पर वो कहां होगा वो किसी को नहीं पता। आपको 100% के पास जाना है, 95% 90% मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए इन छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर हम जानते हैं जी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस हम जानते हैं ट्रेन के केस में दोनों का सम होगा, तो बन गया 600, और टाइम 20 से डिवाइड कर दें। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट गया, तो 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, एन को 5 से भाग दिया, एन को 5 से भाग दिया, 3 आया, तो 8 एन को 5 से भाग देने पर, तो 8 को 5 से भाग देने पर 8 आएगा, और एन को 5 से भाग देने पर 3 आएगा। तो ध्यान दो, 8 को 5 से भाग देने पर 5, एन को 3 से भाग देने पर 3, तो ध्यान दो 24 शेष है, 24 है 5 से भाग देने पर, तो रियल में शेष कितना होगा, बोलो 4 होगा क्या। कह रहा है वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर कहां है। तो जैसे अभी आपने भाग दिए थे वैसे ही आपको भाग देने हैं, सारे भाग वैसे ही आपको देने हैं। सारे भाग जब आप देंगे तो ध्यान दो, देखो यहां भाग दो, कर में भाग देना है, किस में भाग देना है, टैक्स में। तो टैक्स आपका 450 है, 450 में भाग दें, आप तो 12 का भाग दें जीरो मानते हुए, तो 12 चौक 48, तो 12 तिया 36, और 36 के बाद कितना बच गया, 9, तो 12 7 84, 3.7 के समथिंग आ रहा है, बोलो आ रहा है क्या। यहां भाग दें 18 का, 18 का भाग दें यहाँ, 18 5 90, 18 5 90, 18 3 54, तो 5.2 के समथिंग आ रहा है। यहां भाग दे 15 का, 15 3 45, 15 3 45, 45 के बाद बच गया कितना, 10, तो 10 के बाद यदि नोट कर लें 5, तो 15 9 105 होता है, 15 7, 15 3 45, 45 के बाद बच गया कितना, 10, और जीरो नोट करना है तो 100 बनेगा, 15 6 90, ठीक है, 15 6 90 होगा, तो 3.6 आ रहा है यहां से, ठीक है, 15 6 90 होगा। यहां डिवाइड करना है तो 16 से डिवाइड करो, 16 16 32 16 3 48, 16 चौक 64, तो 3 16 3 48, 48 के बाद बच गया 12, और 120 में 16 से भाग देते हैं तो ये भी 16 7 समथिंग होता है, 3.7, तो सबसे कम कहां रहा, सी में रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब ध्यान दो, सी में सबसे कम रहा और 20 में सबसे अधिक, एक्स जो है उस बी में सबसे अधिक है। ध्यान दो, 13 और 5 त्रिज्या वाले दो सेकेंद्रीय वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। दो वृत्त हैं एक दूसरे के अंदर हैं, एक की रेडियस 13 है, एक की रेडियस 5 है। दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं, एक की रेडियस तो 13 है, एक की जो रेडियस है वो तो 13 है, और एक की रेडियस 5 है,
तो पूछ रहा है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वर्ष को, तो ये यदि 13 है तो ये 5 होगा, तो आपको पता है दोस्तों ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, तो 12 और 12 24 हो जाएगा, ये हमें पता है। तो लोग कैसा लग रहा है सेशन, आपको अच्छा तो लग रहा है ना? सारे स्टूडेंट्स को सेशन अच्छा तो लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं मजा ही नहीं आ रहा हो? मजा नहीं आ रहा तो भी आपको ये चीजें सीखनी है, सीखनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्या कह रहा है, तीन भुजाएं यदि 11 12 और 13 है तो एस निकाल लो। तीनों भुजाओं का सम 12 3 36/3, 36/2 तो 18 हो जाएगा। और एस पता है तो हीरोज फॉर्मूला लगा दो, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बनेगा। तो गुणा में 5 होना चाहिए, क्योंकि गुणा में 5 होना चाहिए, गुणा में 5 25 तो बन नहीं रहा, इसलिए अंदर ही 5 रहना चाहिए, अंदर 5 ओनली इसी ऑप्शन में है। सारे स्टूडेंट ध्यान दो, 25 बनता तो 5 बाहर आता, बट 25 बन ही रहा, ओनली 5 है, इसलिए अंदर 5 एक के ऑप्शन में, जो हमने आंसर लगा दिया। पढ़ो देखो 16 क्या कह रहा है। 3 वर्ष पहले, इस टाइप का क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और अब वापिस आया है, इसका मतलब ये रूटीन वाले क्वेश्चन हैं। कुछ दोस्तों क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप चाहे सीजीएल का एग्जाम दें, सीपीओ का एग्जाम दें, कभी आपका मन करे कि मैं आज रेलवे भी दे आऊं, तो हर केस में ये क्वेश्चंस जो है वो आते ही आते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसका बच्चा, 3 जने हैं, 3 जनों का एवरेज था 26, कब? 3 वर्ष पहले। तो सबका 3 3 और जोड़ दो, आज का चाहिए तो। भाई 3 वर्ष पहले सम 78 है, तो तीनों का 3 3 और जोड़ दो, तो क्या 87 हो जाएगा क्या सम? कह रहे हो 3 जनों का एवरेज 26, तो सम 78 हो गया, प्रत्येक का 3 3 और जोड़ें तो 87 आ गया। कह रहे 5 वर्ष पहले पति और पत्नी, तो 5 वर्ष पहले पति और बच्चा, तो 5 वर्ष पहले 2 जने हैं, उनका सम जो है 40 होगा, बट ये 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में 5 5 जोड़ दें तो क्या 50 होंगे क्या? तो 87 में से 50 घटा दो, बचा हुआ पति होगा 37 का। भाई 3 का परसेंट का सम पता लग गया, 2 का परसेंट का सम पता है, तो जो डिफरेंस होगा वो तीसरा है। भाई ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा दिया हो -2 करके रूट निकाल लो, तो -2 करके रूट जब निकालेंगे तो 36 का रूट आंसर 6। देखो प्लस से प्लस चाहिए होता, +2 करके रूट, प्लस से माइनस चाहिए तो -2 करके रूट। ये छोटे छोटे जो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं दोस्तों, आपको याद करने हैं। क्या कह रहा है, सबसे अधिक टैक्स कहां, तो अभी अपन ने पढ़ा था सबसे अधिक जो टैक्स है वो बी में है, सबसे कम टैक्स कहां था, सी में, सबसे अधिक टैक्स किस में है, बी में है, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। कह रहा है साइन एक्स बराबर 12/37, साइन एक्स बराबर 12/37, यानी ये 12 ये 37, तो ये 35 होगा, 35 होगा। ठीक है, तो टेन एक्स की वैल्यू बताओ, तो 12/35 हो जाएगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, पर ये आपका बेस जो है स्ट्रोंग करेंगे। और जो स्टूडेंट कहते हैं ना हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, जो स्पीड नहीं बढ़ रही वो स्पीड यहां से बढ़ेगी। जो भी स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, वो स्पीड बढ़ाने के लिए ये तरीका है। इन पेपर्स को फास्ट फास्ट करो, फास्ट फास्ट करो, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। 3 बार इन पेपर्स को कर लेना, मेरी गारंटी, आप चाहे कोई भी टेस्ट दे, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे, आपकी स्पीड पहले यदि 25 क्वेश्चन 25 मिनट में हो रहे थे, तो 13 14 15 मिनट तक आ जाएंगे। बट इन पेपर्स को 3 बार पहले करने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, ये वस्तु है जिस पर 8% का डिस्काउंट दें, तो 3250 पर 8% का डिस्काउंट देने का मतलब 1% तो 32.5 होगा, 1% तो 32.5 होगा, 8 से गुणा करना है तो 8 × 3 = 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी 260 का डिस्काउंट दोगे, तो बन जाएगा 0912। 0, अच्छा 0992, तो ये आंसर हो जाएगा डी। कुछ नहीं करना, इसका 1% निकालो, 8 से गुणा करो, घटा लो। अब ये छोटे छोटे गुणा आपको आने चाहिए, 8 × 3 = 24 और 2 26, यानी 260 है। ये चीजें तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी।
कह रहा है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए 8% की दर से 8 वर्ष तक जमा करवाएं तो 8 का क्यूब 512 ब्याज मिलेगा। तो 8,000 में 512, 5,120 जोड़ दो तो 13,120 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें और इतनी स्पीड से करें कि आपका माइंड जो है वो ये कहे कि ये पेपर मैं 10 मिनट में कर सकता हूं। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा मैथ्स आते हैं पर कॉन्फिडेंस उनका हमेशा क्या रहता है, जीरो। क्यों रहता है दोस्तों? जीरो इसलिए रहता है क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, हम उस रास्ते पे चल ही नहीं पाते, हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाते, हम हमेशा लोगों के कहे अनुसार चलते हैं। दोस्तों इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी बात बताऊं क्या? आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो कहां देख रहे हो? अपनी आंखों के अंदर। आप कोई चीज जब खाते हो महसूस करते हो कि यार ये मीठी है, खारी है, क्या है, कहां देखते हो? अपने अंदर। यानी सब कुछ अपने अंदर है। जो भी हम देखते हैं ना वो बाहर कुछ नहीं देखते, बाहर फील करते हैं। आपने फील किया यहाँ भगवान है, वो फील किया है। देखने का काम, देखने का काम। आपने कहा मैंने देखा ये मीठा है, मतलब आपने अपने अंदर देखा है, बाहर नहीं देख सकते। किसी चीज को देख के आप है ना फील करके नहीं कह सकते कि ये मीठा है। तो जो भी चीज आपको देखनी है वो आपके अंदर है। आप यदि मार्क्स देखना चाहते हो, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, ये आपके अंदर है, दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता। मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। आपके अंदर है, वही बना सकता है आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लाइफ की दो चीजें याद रखना। पहले, जो भी कुछ आपको बनना है वो आपके अंदर है, आपको आपके अंदर ढूंढना पड़ेगा। बाहर ढूंढते हो, आप ढूंढते हो इस बुक में पढ़ा होगा, इस वीडियो में पढ़ा होगा, अरे यूट्यूब के इस चैनल पे टीचर पढ़ा रहा है ना, इसके अंदर पढ़ा होगा। या हमारा पढ़ाई का मन नहीं लगता, मोटिवेट नहीं रहते, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये मोटिवेशन इस वीडियो में देख लो, इस वीडियो में देख लो। मोटिवेशन कहीं भी बाहर नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर है। उसको बाहर निकालो, उसको जगाओ। ठीक है? जो बात हमें नहीं याद रखनी होती वो तो याद रहती है। क्लास की किसी बेंच पर कोई लड़की सुंदर सी है, कोई लड़का सुंदर सा बैठा है। जब कभी आपने देखा तो आज भी आपको याद है उसने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, क्या है वो, कैसे फील हुआ अंदर से। तो जब तक अंदर से चीजें नहीं जागेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो यदि आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो पहले अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। अंदर से आपको निकालना पड़ेगा मोटिवेशन अपने लिए कि हाँ यार मैं तो ऐसा करना चाहता हूं। समझ गए? और जब आप ये सब करना चाहते हैं तब जाके आपके पास कोई अच्छा सा बहाना मिलेगा एक पढ़ने का। और बहाना जिस दिन मिल गया ना पढ़ने का, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक बात, पहली बात थी ये, दूसरी बात क्या है कि कोई भी आदमी को, हर आदमी को, हर मनुष्य को, हर जीव को यह आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान की तरफ से कि कुछ भी एक बार में देखा हुआ याद नहीं होगा। चाहे वो भैंस है उसको भी यही आशीर्वाद है, हम आदमी हैं तो हमें भी यही आशीर्वाद है। रोगी आपको पहली बार कभी देखा और दोबारा देखेगा तो वो भोकेगा, पर उसने 10 बार आपको देख लिया और नहीं भोकेगा। ये आशीर्वाद है जीव को, सजीव को एक आशीर्वाद है कि एक बार जो देखोगे वो याद नहीं होता। इसलिए यदि आपको देखना है, समझना है, बार बार करना है, तो आपको चीजें याद करनी है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि उनको बार बार रिवीजन में लाना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो दो चीजें याद रखो, यदि सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि हाँ मुझे ये क्यों करना है। मुझे घर वाले कह रहे हैं इसलिए नहीं, मुझे क्यों करना है, मेरे लिए करना है, मैं क्यों करना चाहता हूं, वो आंसर होगा सही मोटिवेशन का। दूसरा, आपको कुछ भी पढ़ना है वो कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। यदि 1 2 बार पढ़ के आप छोड़ रहे हैं तो एक कन्फर्म है आप अपने आप से दूर जा रहे हैं, वो चीजें आपको एग्जाम में काम नहीं आएंगी। उस 1 घंटे में आपको वो काम में कुछ भी नहीं आएगा जो आपने एक बार देखा है। समझ गए? एक बार देखा हुआ कुछ भी काम नहीं है। इसलिए दोस्तों जो भी एग्जाम में यदि आप चाहते हो आपके काम आए, 1 घंटे के अंदर काम आए, तो वो सारी वही चीजें, जैसे मैंने 32.5 को 8 से गुणा किया, यदि आपने एक बार किया है तो वहां एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। पर आपने यदि बार बार किया, 8 को 3 से गुणा किया, 24 और 2.5 गुणा भी करना आता है, तो आप आराम से कर पाएंगे। और पूरी हर इंसान जो भी सक्सेस होता है
जो भी इंसान सक्सेस होता है उसकी जिंदगी के सक्सेस होने के दो ही मंत्र है, वो अपने आप को पहचान लेता है मैं कौन हूं, और वो बार 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 प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और रिजल्ट लोगों को ये दिखता है कि इसने 1 घंटे में यार कितना बेस्ट लगता, उस 1 घंटे में इसका 100% दिया। मैं कहता हूं कि किसी स्टूडेंट के इसके 200 मार्क्स है, बोले सर ये तो जनरली ऐसा था। अरे भाई जनरली ऐसा कैसे बना वो? अपने पहले दिन से अपने मेहनत करके अपने माइंड को इतना डेवलप कर रखा है। हर आदमी जब पैदा होता है, हर आदमी का माइंड का लेवल बराबर होता है, और हमारा समाज, हमारी परिस्थितियां, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, वो दिमाग के आपको लेवल को इंक्रीज करता है, और वही आपको कहता है कि ये डम है। एक ही फैमिली में एक ही माँ के दो बेटा पैदा होते हैं, एक को आप कहते हो ये इंटेलिजेंट है, यानी 10वीं में उसके यदि 90% आए तो कहे बहुत कम नंबर आए रे यार तेरे, यानी वो हमेशा उससे समाज क्या चाहता है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। और एक के यदि 65 या 60% या कैसे भी पास हो गया, अरे बोले वाह क्या बात है, आपने उसका दिमाग कम कर दिया, आपने पहले ही तोल दिया कि ये कम दिमाग वाला है, उसका धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात फीड हो गई कि मेरा दिमाग कम चलता है। इसलिए आपको कौन सा आदमी बनना है, कौन सा आपको अपने आप को समझना है, आपको पहले दिन से ही अपनी आने वाली जनरेशन पे भी हमेशा ये अप्लाई रखना दोस्तों, कभी मत कहना उसको ये कम दिमाग वाला है। ठीक है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। कभी मत कहना किसी बंदे को कि इसका थोड़ा कम दिमाग चलता है, यही कहना रे वाह क्या बात है, इसका माइंड तो वास्तव में सुपर है, यार मेरे वाला छोरा तो मानता ही नहीं है, मेरे वाला छोरा तो बैठता ही नहीं है, मेरे वाले छोरे में इतनी एनर्जी है। वास्तव में जो वर्ड है ना, वो उसको अपने आप ही मोटिवेट करते रहते हैं। यदि आप आज खुद सोचो, यदि आपको आज आपकी फैमिली कहे और आपके चारों तरफ के सारे लोग कहें कि यार ये बंदा ये कर सकता है, ये बंदा ये कर सकता है, ये बंदा ये कर सकता है, अपने आप मोटिवेट रहोगे। आप जो सोचते हो ना, जो मेरा सिलेक्शन 1.5 साल में नहीं हो रहा, वो एक 6 महीने में हो जाए। ये सच है दोस्तों। मैं किसी से मिलने जाता हूं तो मेरी जो टीम है, मेरे साथ के जो लोग हैं, वो काम मेरा 100% होता है। क्यों? क्योंकि वो जो चारों तरफ के लोग हैं, वो हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं कि ये जो करेगा वो होगा ही होगा, डन होगा। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना होता है कि मैं जब बात करने बैठता हूं तो कॉन्फिडेंस ही हाई होता है। तो यही है दोस्तों, यदि आप अपने वातावरण को चारों तरफ से चेंज कर दो, अपने साथियों को, अपने फादर मदर को ये कह दो कि आप मुझे ये कहो कि वास्तव में बेटा तू कर सकता है, एक भी आदमी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, 7160 की वस्तु 20% आनी पर दी, यानी 7160 वैल्यू है 80 की, और गुणा 30% लाभ पर चाहिए 130, जीरो से जीरो हटाओ। ठीक है, ध्यान दो, काट दो, 8 से काटो, 8 9 72 होता है, 8 8 64 होगा, 8 8 64 के बाद बचा 7 और 6, 8 9 72 हुआ, 72 के बाद 4 0, तो 89.5 आ गया, 89.5 आ गया, 13, सॉरी पॉइंट नहीं हटा ना, इसलिए सॉरी ये 89.5 नहीं, 895 ही आ गया क्योंकि जीरो था यहाँ। 13 से गुणा किया, 13 5 65, 6, 13 9 117 और 6 103, 3 5 लास्ट में इस ऑप्शन में। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ओनली ये क्लास क्वेश्चंस की क्लास नहीं है, ये आपका डेली मोटिवेशन भी है। ये जो क्लास है, इस क्लास के दो मकसद है, एक आपको डेली मोटिवेट रखना कि यार मैं 24 घंटे तो पढ़ लूंगा, अब सर ने दोबारा मेरे को पिन किया है, मैं फिर 24 घंटे पढ़ दूंगा। यानी इस क्लास के मकसद दो हैं दोस्तों, एक आपको सारी क्वेश्चंस दिखा देना और कि एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं, दूसरा डेली आपको मोटिवेट रखना, यार आज तो मन नहीं है, तो जैसे ही वीडियो देखा पूरा आधे घंटे में आपका मन किया कि यार सर ने कहा था तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। ये दो मकसद है मेरे कि अगले 100 डेज तक डेली आप मोटिवेटेड रहें, और 100 डेज तक आपको मैं वो क्वेश्चंस भी करवा दूं ताकि आप एग्जाम में जाएं तो इजीली सारे काम कर पाए। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। तीन संख्याओं का योगफल 79 है, पहली दो संख्याओं का रेशियो 4:7, लास्ट दो का रेशियो 4:5, 4 से गुणा करो बनेगा 16 28 और 35। ठीक है, तो इनका सम बन रहा है, कितना बन रहा है 79, और 79 की वैल्यू क्वेश्चन में 79 है, तो बोलो बीच वाली संख्या 28 की वैल्यू 28 हो जाएगी क्या? अरे इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे 50 में से 50 मार्क्स नहीं आ रहे, तो कैसे काम चलेगा?
आओ अगला क्या कह रहे हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी 11 है और उनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 है। उनके घनों का योग क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है दोस्तों ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी एक तो ए बी निकाल लो, एक ए प्लस बी निकाल लो, फिर इसमें रख दो। ध्यान दो ये हमारे पास है, ए प्लस बी भी हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर करें क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा क्या, जो हमारे पास 121 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 माइनस कर दो, तो 2ab 65 माइनस करने पर 56 आ रहा है, तो ए बी बराबर 28 आ जाएगा क्या। तो ये निकालना है तो आंसर बन जाएगा 11 गुणा 65 माइनस 28, बोलो यही बनेगा क्या। तो 11 गुणा 37 आंसर होगा, 11 गुणा 37 तो बन जाएगा 407। ऐसे करते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो क्या ए प्लस बी से मल्टीपल होगा, ए प्लस बी का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 और 0 11 बनता है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन है। पिछले तीनों क्लास के अंदर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सिखाया है कि यदि a प्लस बी ए माइनस बी पता है तो चेक करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेतन के रूप में सबसे अधिक बचत निम्न में से किसकी है, फटाफट बताएं। सबसे अधिक बचत किसकी है, अभी आपने निकाला था सबसे कम बचत, वैसे सबसे अधिक बचत जब निकालेंगे तो दोस्तों सबसे अधिक बचत आई थी किसकी, आई थी सी की, इसलिए ऑप्शन लगा देंगे सी। बोलो ठीक है क्या बात, कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। चलो तो ये मदर्स मोबाइल ऐप है दोस्तों, जिसको भी मदर्स का इस बोर्ड पर कुछ पढ़ना है, मैथ्स यदि मेरे से इस बोर्ड पर पढ़नी है तो ये मदर्स मोबाइल ऐप है, जिसको डाउनलोड कर लो। इस पर मेरी क्लास 11 बजे क्लास होती है, पूरा मैथ्स स्पेशल बैच इस पर अवेलेबल है, तो सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, पूरा मैथ्स स्पेशल बैच जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं। 11 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एक दो चैप्टर हो चुके हैं, बाकी आपको सारे लाइव करवाऊंगा, एग्जाम से पहले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट जो बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं वो मदर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और इस पे यहां पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और ये दोस्तों जो स्टूडेंट फ्री में पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए 100 डेज का पूरा प्लान है, आप सब स्टूडेंट्स को पता है। और इस 100 डेज के पूरे प्लान में मैं आपको क्या करवा रहा हूं सबको पता होगा। इस 100 डेज के प्लान में मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, 3 पार्ट है मेरे। पहला, डेली 25 क्वेश्चन देता हूं, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चन के अलावा अलावा आपको मोटिवेट भी करता हूं कि पूरे दिन पढ़ाई करो दोस्तों। दूसरा पार्ट है सैटरडे संडे को मैराथन क्लास होती है 2-2 घंटे की, जिसमें मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर। और तीसरा पार्ट है दोस्तों 1 घंटे डेली हम मिलते हैं शाम को अनअकैडमी पर, शाम को 9 बजे प्राइम टाइम अनअकैडमी पर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है, 100 डेज का प्लान है, जिसमें दोस्तों आपका और मेरा एक ही टारगेट है। आपका टारगेट है आपके 50 मार्क्स कैसे आए, मेरा भी टारगेट है आपके 50 मार्क्स प्री में पूरे के पूरे कैसे आए। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स दोस्तों, जो स्टूडेंट प्री क्लियर करके मेंस में पहुंचते हैं और उसके बाद टीयर 3 भी पहुंचते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी पहुंचते हैं बट फाइनल सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं, उनका कारण यही है कि उनका प्री का स्कोर कम रहता है। तो हमारा टारगेट जो इन 100 दिन का वो ये है कि सबसे पहले आपका प्री का स्कोर मैथ में पूरा पूरा आए। बाकी आप अपनी पढ़ रहे हैं तो वहां से 170 प्लस बने, 180 प्लस बने, ताकि आप मेंस में भी और बेस्ट कर पाए। तो प्री का स्कोर जब बेस्ट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूं, तो मेंस का स्कोर और अच्छा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।